पाटीदार का पत्ता साफ हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि केएल राहुल ऑलरेडी फिट है और आईपीएल की हाँ, तैयारी ये एक आपने चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया क्योंकि विराट वापसी करते हैं क्योंकि अब उनको भी एक डर सता रहा होगा कि यार मेरी जगह भी यंगस्टर्स जो है वो कहीं ले ना ले। केएल राहुल नहीं है, विराट कोहली नहीं है, कोई फर्क नहीं जसप्रीत पड़ता। बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सुनील एक बात तो समझ में आ रही है कि इंडिया का भविष्य जो है ना वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बैट्स बॉल को जो है वो चारों खाने चित कर दिया है भारतीय टीम ने। अगर रांची टेस्ट मैच की खासतौर पर बात की जाए ना तो ये जीत बहुत खास है। और खास इसलिए क्योंकि हर मैच में हमें एक नया मैच विनर मिल रहा है। पिछले मुकाबले में अगर आपका मैच विनर सरफराज था तो इस मुकाबले में ध्रुव जुरेल है। और इससे सुनील एक बात तो समझ में आ रही है कि इंडिया का भविष्य जो है ना वो बहुत अच्छा है। केएल राहुल नहीं है, विराट कोहली नहीं है, कोई फर्क नहीं जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह कोई फर्क नहीं पड़ता। और रोहित शर्मा ने सर इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि हैदराबाद टेस्ट के बाद की जब पुजारे नहीं है, आपके अजिंक्य रहाणे नहीं है, आपके सीनियर प्लेयर नहीं है, रन्स कौन बनाएगा? तो उन्होंने बोला बेंच पे हमारे नए लड़के बैठे, उनको कब मौका मिलेगा? जब पाटीदार को मौका मिल गया था। लेकिन ठीक है, लेकिन एक बड़ा कंसर्न है, पाटीदार का ये आखिरी टेस्ट मुकाबला हो सकता है सर, क्योंकि धर्मशाला में अगर केएल राहुल फिट हो गए तो फिर वही खेलेंगे, पाटीदार का पत्ता साफ हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि केएल राहुल ऑलरेडी फिट है और आईपीएल की तैयारी ये एक आपने चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया क्योंकि बहुत ज्यादा ये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड कप का भी ऑडिशन है आपका आईपीएल। वर्ल्ड कप में आपका विकेट कीपर का जो मसला फंसा हुआ है उसमें केएल राहुल कंटेंशन में है, ईशान किशन कंटेंशन में है, और एक खिलाड़ी आपको और मिल गया है बाय द वे, ध्रुव जुरेल के रूप में। ठीक है, यहाँ पे रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने करके दिखाया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने मैचेस फिनिश किए हैं, एज अ फिनिशर उन्होंने अपना रोल निभाया है। लेकिन यहाँ पे एक कंटेंडर और हो चुका है सर, और ऋषभ पंत को लेकर भी बात हो रही थी कि आईपीएल में अगर वो अच्छा करेंगे तो शायद वो भी आ सकते हैं, लेकिन उनका विकेट कीपिंग वाला इश्यू अभी भी रिमेन है कि भाई वो करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन सर आपको क्या लगता है, ईशान किशन की दूरियां बहुत ज्यादा हो चुके हैं इंडियन क्रिकेट से, लेकिन अब ये ध्रुव जुरेल एक ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर आप बात करो तो ध्रुव जुरेल टेस्ट क्रिकेट में तो अपनी जगह बना ही चुके हैं। और खास बात यह है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो उनके पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके की पारियां उन्होंने यहाँ पर खेली, जिस तरीके का टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया वो बहुत खास था। और सुनील गावस्कर साहब ने बोला नेक्स्ट धोनी इन द मेकिंग, मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब ठीक है वो बन ही जाएंगे, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो बेन डकेट का उन्होंने रन आउट किया था, फिर जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां पे कुलदीप के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप लगाना, 76 रन की वो पार्टनरशिप, आई थिंक वही इस टेस्ट मैच का डिसाइसिव पॉइंट था सर, वहां से इंडिया ने कम बैक करा। और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना इस एज में ध्रुव जुरेल के लिए बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल, ध्रुव जुरेल को अगर आप देखो ना तो जो अनुभव है उनके पास, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ जब वो जुड़े तो उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और ये बताता है कि अगर आपके अंदर जो है ना, अगर आपके पास अगर खेलने की क्षमता है, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा करो तो आप कर सकते हो। लेकिन जैसा कि आपने दूसरी तरफ कहा, एक प्लेयर रजत पाटीदार मौका मिला लेकिन मौका गंवा नहीं पाए। एक मैच होता है सर, ठीक है, आपको दूसरा मैच भी दिया गया, तीसरा मैच भी दिया गया, अब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि ठीक है अगर केएल राहुल कम बैक नहीं करते तो आपको धर्मशाला भी एक तरीके से मिल जाएगा। वहां पे अगर दोनों इनिंग में उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर आपकी बात होने लगेगी। ठीक है, अगर आप देखो तो नंबर 3 पर एक पोजीशन जरूर खुल रही है क्योंकि वहां पर आपके यंगस्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन विराट कोहली ऑलरेडी 5वें टेस्ट मैच से भी बाहर है, धर्मशाला टेस्ट से भी बाहर है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या विराट वापसी करते हैं, क्योंकि अब उनको भी एक डर सता रहा होगा कि यार मेरी जगह भी यंगस्टर्स जो है वो कहीं ले ना ले। खैर सर देखो, जब एक वो भी रहता है ना कि विराट कोहली की जगह पे आया कौन? विराट कोहली की जगह पे आए आपके रजत पाटीदार, उन्होंने उनको रिप्लेस किया। लेकिन विराट कोहली ऑब्वियस सी बात है कि क्या अगर केएल राहुल आ जाएंगे फिर आपके रजत पाटीदार बाहर जाएंगे। क्या रजत पाटीदार के ऊपर भी सर ये प्रेशर था कि मैं इतने बड़े नाम को रिप्लेस कर रहा हूँ, मेरे ऊपर एक बहुत ज्यादा एडिशनल प्रेशर है, मैं विराट कोहली को रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? मुझे नहीं लगता सुनील यहाँ पर जो है ना वो परेशानी हुई होगी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रजत पाटीदार के अंदर वो प्रेशर था कि आप विराट को, दोनों तो आपस में आरसीबी के लिए लगातार मुझे लगता है उनका प्रेशर जो है ना वो मेंटल प्रेशर था। था। स्पिन को पाटीदार भी अच्छा खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में
अच्छा खेलते हुए आए हैं, और जैसा आपने बताया कि लगातार 6 पारियों में स्पिनर्स का शिकार बने, तो मुझे लगता है कि वो एक मेंटल गेम था। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में घुसे हो लेकिन वो टेम्परामेंट दिखा नहीं पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल की भी आज चौथी इनिंग्स की जो पारी थी वो काफी कमाल की थी, क्योंकि चौथी पारी में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता। और अगर आप देखोगे तो गाबा में जो ऐतिहासिक टेस्ट मैच हमने जीता था, वहां पर भी उन्होंने 91 रन बनाए थे फोर्थ इनिंग्स में, और यहाँ पर भी नाबाद 52 रन की पारी शुभमन ने खेली है। शुभमन का फॉर्म ऑफ लेट भले खराब जा रहा था, एक शतक बीच में आया जिसकी वजह से उनकी जगह बच गई सुनील, लेकिन उसके बाद भी वो फ्लॉप हो रहे थे, और अब जाकर वापस जो है अच्छी पारी उनकी देखने को मिल रही है। लेकिन सर आपको क्या लगता है इस टेस्ट मैच में आपको जो अगर एक बंदा आप चुनना हो हाँ। कि भाई इसकी वजह से हम जीते हैं, या वो सबसे बड़ा हीरो है, तो ध्रुव कौन? जुरैल। आप देखो जुरैल की पहली लेकिन सर पारी कल अगर गेंदबाजी में देखें अश्विन और कल आपके की कुलदीप ट्रैक ने, जितनी मदद उनको मिल रही थी ट्रैक से, उतना ही खतरा बल्लेबाजी में जुरैल के पास था। बिल्कुल। वो 90 रन बनाना, वो 90 रन की जो पारी थी ना, वो इस तरीके की पारी थी जैसा गाबा में ऋषभ पंत ने या हनुमा विहारी ने जो पारी खेली थी पहली इनिंग्स में, हनुमा विहारी ने उस तरह की पारी थी। और ध्रुव जुरैल की इस पारी से एक चीज तो पक्की हो गई। देखो विकेट कीपिंग में उन्हें और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो समय के साथ कर लेंगे, लेकिन बल्लेबाजी में जो उम्मीद उन्होंने जताई है हमारे भविष्य के लिए, आप देखो केएस भरत पर लगातार सब यही बात करते थे कि भाई बैटिंग में कुछ रन तो बनाओ, और यहाँ पर अगर एक युवा बल्लेबाज आकर इतने सारे रन बना लेता है तो फिर तो और रन्स के साथ साथ जो विकेट कीपिंग में सब जो चीजें वो ध्रुव जुरैल लेके आए हैं, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ विकेट कीपर नहीं चाहिए, आपको विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। और सर एक चीज इंग्लैंड के बारे में भी बोलेंगे कि क्या मेरे हिसाब से तो, लेकिन मैं ध्रुव जुरैल के बारे में एक और चीज कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अब वो जो है ना, अब वो इंडियन टीम क्या ध्रुव तारा जो है ध्रुव वो तारा बन चुके हैं, और बिल्कुल। और सुनील गावस्कर की बात अगर सच हो जाए तो फिर उसमें फिर क्या ही कहने, सोने पे सुहागा वो चीज हो जाएगी कि अगर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ वो निकल चुके हैं, उनकी तरह विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक ऐसी छोटी एज में आप पार्टनरशिप वहां पे लगा रहे हो, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इंग्लैंड के लिए थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच के बाद आप ये देखिए कि जो उनका बेसबॉल था, क्या उसका खात्मा इंडियन टीम ने कर दिया पूरी तरीके से। क्योंकि इस टेस्ट में भी आप देखें, यहाँ पे बेसबॉल नहीं दिखा है, उन्होंने जो अपनी क्रिकेट खेली है वो नॉर्मल परसेंटेज क्रिकेट खेली है, जो टेस्ट क्रिकेट में हम बात करते हैं, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो आपके रांची टेस्ट में इंग्लैंड ने वापसी की, और वो वापसी इंग्लैंड की थी क्योंकि उन्होंने बेसबॉल छोड़ा। ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि जो रूट ने अगर बेसबॉल के उस पे बल्लेबाजी करते ना, तो वो यहाँ तक मुकाबला जाता नहीं, कल संडे को ही मैच खत्म हो जाता, मंडे तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप देखो जो बेसबॉल के खात्मे की हम बात कर रहे हैं, ये इंग्लैंड के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो फॉर्मर क्रिकेटर है, वो लगातार कह रहे हैं कि आप एशेज हारे इस चक्कर में, आप ऑस्ट्रेलिया जाकर हार रहे हो, आप न्यूजीलैंड में हार रहे हो, अब आप इंडिया में हार रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका अप्रोच है ना, बेसबॉल का अप्रोच देखो, सिर्फ तेजी से रन बनाना नहीं है, अपोनेंट के अगेंस्ट जो है वो एग्रेसिव खेलना है। चाहे आपके रन आए ना आए, आपको अग्रेसिव खेलना है, लेकिन टेस्ट का टेम्परामेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम मिस कर रही है। बेन स्टोक्स आपके पास ऐसे प्लेयर है, वो क्यों नहीं बॉलिंग करेंगे? अगर जरूरत पड़ रही है तो जरूरत पड़ेगी तो करनी चाहिए, फिर आप या तो खेलो मत। और दूसरा फिर ये भी है ना कि उन्होंने जो इस टेस्ट मैच से पहले जो चीजें निकल के आई थी कि मैं नेट्स में गेंदबाजी कर रहा हूँ, उनसे पूछा भी गया सवाल कि भाई आप गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो ये घुमाने फिर आने वाला उनकी तरफ से जवाब निकल के आया। फिर नेट्स में जो उनकी फोटोज आई कि वहां पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं, इट मींस जब जरूरत पड़ती तो आपको करनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने फिजियो से वादा किया हुआ था कि मैं गेंदबाजी नहीं करूंगा, और उनकी जो घुटने की सर्जरी हुई वो ठीक है, अब तो इम्प्रूव कर चुके होंगे ना काफी। लेकिन उनका जो वो है क्या नाम, ब्रेंडन मैकैलम ने उनका सपोर्ट किया, कह रहे कि अगर वो उस तरफ जा रहे हैं तो एक अच्छी चीज है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अब उनको जरूरत नहीं है अभी गेंदबाजी करने की। अगर उनका कोच उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो भी क्यों गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन अगर देखो तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की पारी भारतीय टीम ने आज खेली है ना, यंगस्टर्स, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस रांची टेस्ट मैच से जो हमें देखने को मिले हैं, और इस टेस्ट सीरीज की जीत से देखने को मिले हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ी जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं कि यंगस्टर्स से
इस टेस्ट मैच को जिताया है। आकाशदीप की भी बात करनी बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आकाश सेटअप उन्होंने करा ये मैच, जैसी पहली पारी में उन्होंने सेटअप ही मैच कर दिया था। शुरुआत के 3 विकेटें लेकर, और पहली तो चलो अनफॉर्चुनेट रहे कि वो नो बॉल हो गई, उस पर उनको विकेट भी मिला, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि इस टेस्ट मैच की जो जीत की नींव थी ना, सबसे पहले उन्होंने ही रख दी थी। आपके ऊपर से 3 खड़का दिए, जैक रॉली को उड़ा दिया, बेन डकेट जो इनके सबसे बड़े बल्लेबाज थे उनको उड़ा दिया, ओली पॉप जो हैदराबाद टेस्ट के सबसे बड़े हीरो थे उनको उड़ा दिया उन्होंने। ओली पॉप को देखो आप, पहले ही वो रोहित शर्मा हमेशा कहते हैं ना कि हमें गर्म होने में समय लगता है, वो दिखा भी इस टेस्ट सीरीज में। हैदराबाद में जिस तरीके से आप हारे, उसके बाद वाइजैक की वापसी, उसके बाद अगर आप देखो तो राजकोट में जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला और फिर रांची में जिस तरीके से खेला ना, वो प्रूव होता है कि हम लगातार बात कर रहे थे सुनील, हैदराबाद टेस्ट के बाद से रोहित शर्मा पर बात हो रही थी कि विराट कोहली की कमी यहाँ पर खल रही है। अगर विराट होते तो हैदराबाद टेस्ट शायद जीत जाते, लेकिन रोहित शर्मा ने भी जो है वो खुद को पंप अप किया, आगे बढ़े, पलटवार किया। और सपोर्ट स्टाफ की भी दाद देनी पड़ेगी कि उनकी भी रणनीतियां जिस तरीके से हैदराबाद में फेल हुई, उसके बाद उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई भी रणनीति जो है वो फेल हो। यंगस्टर्स अगर आ रहे हैं तो उनको बैक भी किया गया, रजत पाटीदार को बैक करते रहे। इस जीत के बाद द्रविड़ के चेहरे पर मुस्कान दिखी, रोहित के चेहरे पर मुस्कान दिखी, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में अगर आज बराबरी हो जाती ना तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी इंडियन टीम को होती, क्योंकि अगला टेस्ट मैच धर्मशाला में खेला जाना है। और अगर धर्मशाला की बात करें तो वहां पर अमूमन आमतौर पर जो मौसम होता है वो तेज गेंदबाजों के मुफीद होता है, और पिच में भी अगर थोड़ी सी भी घास आप छोड़ते हो तो इंडियन टीम का जो स्ट्रेंथ है ना वो खत्म हो जाती है। तो वो टेस्ट मैच बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो जाता अगर आखिर तक जाता। तो यहाँ पर रांची टेस्ट जीतने का सबसे बड़ा श्रेय जो है मेरे हिसाब से सीरीज जीती है हमने, बहुत बड़ी चीज है। और इंग्लैंड को हराना जो है ना वो दूध भात नहीं होता, और इंग्लैंड की टीम को आपने कहीं ना कहीं अब WTC से भी बाहर कर दिया है। WTC से भी बाहर कर दिया, वो ऑलरेडी 6-7 में बहुत मुश्किल है लेकिन फाइनल।